हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको टाइप 1 में जितने सारे कंसेप्ट बनते थे, लगभग मैंने 10 के आसपास कंसेप्ट बताया है। उन कंसेप्ट पे आज हम क्या करेंगे कि कुछ सवाल है उनके, मतलब उन कंसेप्ट पे जो सवाल है मैं आज उसको प्रैक्टिस कराऊँगा। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आप कोई भी हमसे बात करना चाहेंगे तो आप इंस्टा से बात कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। तो जो हम फर्स्ट टाइप में हम पहला जो कंसेप्ट बताए थे वो कंसेप्ट आपका था रूट में ट्वेंटी प्लस 20 प्लस 20 प्लस, और ये कहाँ तक गया है? अनंत तक, इन्फिनाइट तक। इसमें हम दो तरीके से बताएं इसको हल कैसे करना है। अब पहले आप क्या करना, ये जो 20 है 20 है, इसको तोड़ देना। तो क्या हम इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणे 5 कर सकते हैं? जवाब है कि हाँ कर सकते हैं। याद रखना भाई, हम जोड़ेंगे ऐसे नंबर में कि जिनका अंतर क्या होना चाहिए, सॉरी तोड़ेंगे हम ऐसे नंबर में जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 1। अंतर क्या होना चाहिए, 1। जब इतना आप कर लिए, आप देखो कि इसमें जो चिन्ह है किसका है, तो प्लस का है। प्लस होने के साथ साथ जब प्लस रहेगा तो याद रखना भाई, प्लस में हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। ठीक, तो अब आंसर में यदि आपको बताना होगा तो आप क्या बताओगे, 5। यहां तक समझ में आ गया? अब कंसेप्ट क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, फार्मूला ये होता है कि 4a + 1 रूट में प्लस, यहाँ प्लस का निशान है इसलिए +1 देंगे, /2 कर देंगे। ठीक, अब इस वैल्यू को ला के इसमें हम रख देते हैं। तो क्या इस 20 को a की जगह रखेंगे तो 20 चौको 80 हो जाएगा। तो जवाब है कि हाँ हो जाएगा, +1 रूट में, ये +1/2 इतना हुआ। ये जो 80 है और इसमें +1 करेंगे तो क्या भाई ये हो जाएगा दोस्तों 81। जी बिल्कुल हो जाएगा 81। इस 81 से क्या हम 9 बाहर निकाल सकते हैं? जवाब है कि हाँ निकाल सकते हैं। तो 9 × 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 तरीके से मैंने बता दिया। क्वेश्चन देखो और आंसर लाओ। आप यदि ये भूल जाओ तो यदि इसको भी याद रखना, बेसिक तरीके से भी आप कैसे याद करोगे वो आपको
पता होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 कर दीजिए, यहाँ पे भी 12, इसको कैसे हल करना है? ये जो 12 है, क्या इसको हम 3 गुणे 4 कर सकते हैं? अंतर क्या होना चाहिए? 1। जब इतना समझ में आ गया, इतना हम कर लेंगे तो बस कुछ भी नहीं ध्यान देना, बस ये देखना है कि चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो याद रखना प्लस वाले में हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो जवाब है भैया 4। तो आंसर में यदि आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बताओगे, तो आंसर बताओगे 4। ठीक, आइए, फार्मूला होता है 4a + 1 रूट में +1/2, यही होता है। वैल्यू रख दीजिए 12 चौक 48, और 48 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 +1/2। 49 से हम क्या 7 बाहर निकाल सकते हैं? तो जवाब है कि बिल्कुल निकाल सकते हैं, /2। 8/2 = 4। यहाँ से भी हमको आंसर क्या मिल के आ गया? 4। तो आप चाहे इस तरीके से लगाओ, चाहे आप इस तरीके से लगाओ, दोनों तरीका बेस्ट है। जो आपको समझ में आए एग्ज़ाम में, जो याद आ जाए उसी से लगा डालो। अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप में यदि आपको दिखे क्वेश्चन तो उसको कैसे हल करना है, इनके सारे कंसेप्ट मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ, आज उन पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक ना। तो यदि आप कल की क्लास को यदि नोट्स बना के रिवीजन नहीं किए होंगे तो ये आपकी समस्या है। आप ऐसा ना करें, रिवीजन डेली करें, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं दिमाग में बैठे रहें, भूले नहीं। रिवीजन इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस की है भाई, रिवीजन। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, फिर वही है, क्या हम 3 गुणे 4 कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अंतर हमें क्या मिलना चाहिए? तो जवाब है भैया अंतर 1 होना चाहिए। इतना करने के बाद बस हमें ये देखना है कि चिन्ह किसका है। तो चिन्ह किसका है? माइनस का। जब चिन्ह माइनस का है तो याद रखना भाई, माइनस वाले के जो माइनस के कंडीशन में क्या होता है ना, कि जो छोटी वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है। इसलिए इस सवाल का जवाब यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसका उत्तर कितना होगा, आंसर कितना होगा, तो जवाब में क्या मिलेगा दोस्तों? 3। फार्मूला से देख लीजिए। फार्मूला होता है 4a + 1 होल के रूट में माइनस। आप कहोगे सर ये माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ये जो चिन्ह है ना, हम इसी के हिसाब से करते हैं, /2। मान रख दीजिए 12 चौक 48, और 48 में 1 लिखेंगे तो क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 49 रूट में
-1/2। इस 49 से हमें क्या मिलेगा? 7 बाहर निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगा। तो 7 में से 1 निकलेगा तो 6/2। इसको काट देंगे तो आंसर में क्या निकल के आएगा? 3। तो इस तरह से भी आपको आंसर क्या मिला? 3। 60 में क्या मिला? 3। आगे भी क्वेश्चन एक और इसमें प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्वेश्चन आप यहां से चेंज कर लो। यहां पे आप कर लो 15। ठीक। फिर वही क्रिया, वही प्रोसेस। 15 को तोड़ेंगे, जी नहीं, पंद्रह को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, अंतर कितना आ रहा है? 2। हमने बताया अंतर क्या होना चाहिए? अंतर क्या होना चाहिए? 1। क्या हम इस फॉर्मेट पे इस सवाल को हल कर सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं। हम इसको हमेशा याद रखना भाई, ये अंतर 1 होना चाहिए। अंतर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां आप कर लीजिए 72। को तोड़ दीजिए तो क्या हम इसको लिखेंगे? 8 गुणे 9। अंतर क्या मिल के आया? 1। हो गया ना अंतर 1। चिन्ह किसका है? माइनस का। इसलिए हमें क्या मिलेगा आंसर में? माइनस वाला, मतलब छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू में आंसर के रूप में हम क्या लिखेंगे? तो जवाब है दोस्तों 8। फॉर्मेट में देख लीजिए जो मैंने आपको सिखाया। फार्मूला होता है 4a + 1 के रूट में -1/2। ठीक। वैल्यू रख दीजिए। 72 यहां पे रखेंगे तो गुणा करेंगे 4 दूना के 8 और 7 चौक 28। रूट में +1 -1/2। 288 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बच्चों निकल के आएगा? 289 आएगा। जी दोस्तों बिल्कुल 289 ही आएगा। 289 से क्या हमें 17 बाहर निकल के आएगा? जी बिल्कुल आएगा। 17 - 1/2। क्या हम इसको काट देंगे तो 8 आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। 17 में से 1 निकलेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा हमें? 8। तो इन दोनों से हमें आंसर क्या मिला? 8। आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाइए और जवाब पाइए। अगला कंसेप्ट का जो अभी एक क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहले मैं 60 बता देता हूं कैसे हल करना है। इस 63 को कैसे तोड़ेंगे? 7 × 9 = 63 हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। यहां से अंतर क्या हमको मिला? 2।
अंतर क्या मिला? 2। यही अंतर जो 2 है ना भाई, यही b का मान होता है। किसका मान होता है? b का। कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने बताया कि अंतर 1 होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई संख्या थी ही नहीं। जब कोई संख्या थी ही नहीं तो इसको हम अपने से मान लेते हैं 1, तो इसलिए इसके हिसाब से हमें अंतर 1 ढूंढना पड़ रहा था। अब यहाँ हो गया है 2, इसलिए अब हमको अंतर ढूंढना है 2। समझ में आ गया? यहाँ जो संख्या रहेगी उसी के हिसाब से हमें अंतर देखना है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ हमको मिला क्या? क्योंकि ये है a, क्या है? ये है a और ये है b। समझ में आ गया? तो यदि b यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जो नंबर यहाँ b के रूप में दिखेगा, याद रखना मल्टीप्लाई यदि हम जो संख्याओं करेंगे तो उसका जो अंतर होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए, वो यही नंबर आना चाहिए जो देखो आ गया। ओके, समझ में आ गया ना? गुड। अब देखना है कि चिन्ह किसका है, प्लस का तो बड़ी वैल्यू। तो आंसर में यदि आपको बताना होगा कि सवाल का आंसर क्या है, तो दोस्तों बताओगे 9 इसका आंसर है। कंसेप्ट में देखिए, फार्मूला जो मैंने बताया था, फार्मूला है 4a प्लस b² होल के रूट में प्लस b/2। ये है फार्मूला। वैल्यू रखिए, 63 को एक ही जगह पे रखेंगे तो क्या होगा? गुणा कर देते हैं, 4×3 12 को 2 हाथ में लगा 1, 6 चौक को 24, 1 25 प्लस b का मान 2 है इसलिए 2 दूना के 4, ये रूट में हो गया, प्लस b का मान कितना है? तो दोस्तों 2/2। 252 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। जवाब है कि हाँ हो गया। ये हो जाएगा रूट में प्लस 2/2। 256 से हमें क्या बाहर निकल के आएगा? तो भैया 16 बाहर निकल के आएगा, 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हम इसको 18 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल 18 लिख सकते हैं। और इसको काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 9। तो इस सवाल का हम दोनों तरीके से बता दिए, आंसर कितना आ रहा है? 9। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही प्रोसेस, तोड़ लीजिए। क्या इसे हम 5 × 7 कर सकते हैं? 5 × 7, 5 7 35। अंतर हमें क्या मिला? 2। और अंतर मिलना कितना चाहिए? 2। ये a का मान है, ये b का मान है। ठीक, चिन्ह किसका है? तो जवाब है माइनस का। जब चिन्ह है, जवाब है माइनस का, तो याद रखना भाई, तब इन दोनों में से यदि माइनस का रहेगा तो छोटी वैल्यू आंसर होगा। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब में बताओगे? 5। ओके, फार्मूला पे कैसे सेट करेंगे इसको देख लीजिए। 4a प्लस b² होल के रूट में माइनस b/2। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक ना? मान रखिए 35 का एक जगह 35 रखेंगे तो 35 चौक को 140 हो जाएगा, प्लस b कितना है? 2 है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, -2/2। 140 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 144
144 है तो बाहर 12 निकल के मिलेगा, 12 निकलेगा बाहर, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। -2/2 कितना हो जाएगा, 10/2, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा आंसर में। नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दिखेंगे इस टाइप में, तो उसको हल कैसे करना है उसको देखिए। मैं 2 तरीक़ा से बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि इसको देखते ही बस इतना कुछ मत करना भाई, ये देखना कि बीच में कौन सी संख्या है, तो जवाब है ए है। इसके पावर में 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, यही होता है इसका आंसर। बस वैल्यू रख दीजिए। n क्या होता है, तो n भाई यही होता है कितने रूट हैं, तो 1 2 3 4 को रूट बा। ए 2 की पावर 4 करेंगे -1, 2 की पावर 4 4, ठीक। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, और 16 में से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 15। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, 15/16। यही हमारा क्या है, तो दोस्तों आंसर है। इस तरह पता चल गया। आइए अगला देखिए, और तरीके क्या है इसको हल करने का। कुछ मत करना भाई, यहां से शुरू करना। ए है, ए की पावर कितना रूट है, तो जवाब है कि 1, तो ए की पावर 1 रूट है। और याद रखना भाई, ए इस रूट का मतलब होता है कि ए की पावर 1/2, 1 रूट का मतलब होता है 1/2। ये कभी आप भूलना मत, समझ में आ गया। ए रूट का मतलब होता है ए की पावर 1/2। तो उसी प्रकार 1 रूट है तो ए की पावर 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। गुड़े इस पे आते हैं। इस ए पे कितने रूट है, 1 और 2 रूट दिख रहा है, ए की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके पावर बढ़ते चले जाते हैं। यहां पे आइए, कितना है, 1 2 3 रूट है। तो जब 3 रूट है भैया, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो जवाब है कि 1/8 आएगा। हो गया गुड़े। यहां पे आइए, लास्ट में कितने रूट हैं, 1 2 3 4, तो ए की पावर 4, तो अब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16। यहां तक कोई दिक्कत, जी बिल्कुल नहीं। जब बेस बराबर है तो ऊपर का जो पावर होता है ना, वो जुड़ जाता है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इतना हो गया। इस पावर को क्या करिए, पहले जोड़ लीजिए। एलसीएम हम लेकर आ गए 16, तो यहां से हमको 8 4 2 1, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि 8 कहाँ से मिला, 4 कहाँ से मिला, 2 कहाँ से मिला, 1 कहाँ से मिला। ये तो बेसिक सा है। 3 4 क्लास 3 4 का भिन्न का जोड़ है, ये तो आपको आना चाहिए। तो अब जोड़ दीजिए, 8 4 12 12 3 15। तो अब यहां से जोड़ने पर हमें क्या मिला, 15/16। बस ये हो गया। और इसके पावर में जो हम हल करके लिखाए हैं तो क्या आया, 1/16।
16। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, जहाँ ना समझ में उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए। ये सवाल देख लीजिए, रूट में सेवन, रूट में सेवन, रूट में सेवन कहाँ तक दिया है, अनंत तक ना दे के कहाँ तक दिया है, 10 तक दिया है, मतलब 10 टर्म तक दिया है। कुछ नहीं करेंगे भाई, सेम सिंपल तरीका। नंबर क्या है 7 पावर, मैंने आपको सिखाया है कि 2 के पावर n-1/2 के पावर n, ठीक, 7 की पावर में है ये। 2 के पावर n बोल रहा है, तो n यहाँ पे क्या है 10 टर्म, 10 टर्म का मतलब होता है कि 10 को रूट, ठीक। 7 2 के पावर 10 -1, फिर हो जाएगा 2 के पावर 10, ठीक। 7 2 के पावर 10 का होता है 1024, -1/1024, तो 7 की पावर हो जाएगा 1023/1024, ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए। इस टाइप में यदि आपको दिखे क्वेश्चन तो उसको कैसे हल करना है देख लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, पहले हम इसको यहाँ से हल करेंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। 7 को उठाते हैं, 7 के पावर रूट में याद रखना है, जो 3 दिखा है ना, जो 3 लिखा है ना, इसका मतलब होता है, याद रखना भाई, किसी भी संख्या का रूट में दिए ऐसे दिखेगा तो याद रखना भाई, इसका मतलब होता है a की पावर 3, याद रखना। अब हम यहाँ पे क्या है 7, इसको एक रूट में 3 वाला है तो इसका होता है 1/3 हो जाएगा, गुड़े 7 पे है कितना 1 और 2 है, इसलिए 3 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे आते हैं कितना है 3, तो 3 के पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। कोई दिक्कत जी? बिल्कुल नहीं। जब बेस बराबर होता है तो ऊपर की पावर ऊपर की घात को जोड़ लेते हैं, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे, पहले घात को हल कर लेते हैं एक तरफ। एलसीएम कितना आएगा 27, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। जब यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 13 बटा के 27, ठीक। तो इनका जो घात है, जो पावर है, इनको जोड़ने पर हमको क्या मिला 13 बटा के 27। तो अब यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 13 बटा के 13 बटा के 27, मतलब 13 बटा के 27, ठीक। यही आपका क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे हल करना है। एक चीज इस क्वेश्चन में देख के आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर ये इतना जो दिख रहा है ना, ये बार बार कंटिन्यू हो रहा है, ठीक ना। जब कंटिन्यू हो रहा है तो क्या हम यहां से लेके यहां तक के सारे अनंत तक के जितने वैल्यू हो गए, क्या इनको हम यक्ष मान सकते हैं? तो
तो बिल्कुल मैं x मान सकता हूँ, ठीक। क्योंकि जब इनके पूरे के अनंत तक दिया है और इनकी वैल्यू जब x यहाँ पे दिया है, तो इसलिए हम यहाँ से लेके अनंत तक की वैल्यू को भी हम x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या हम इसे लिख सकते हैं x बराबर √2 जी बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। जब हम यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को x मान लिए हैं, तो फिर ये x हो गया, फिर ये इसको छोड़ दिए हैं, एक को छोड़कर बकिया को मान लिए हैं, हो गया इतना। क्या हम बोथ साइड वर्ग कर सकते हैं? बोथ साइड वर्ग करने पर, ठीक, जब बोथ साइड वर्क कर देंगे भाई, तो x² बराबर ये हो जाएगा 2 4x, इस तरह हो जाएगा। क्या हम इसे x² बाई 2 इक्वल टू 3 रूट में 4x लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि यदि कोई भी नंबर आपको दिखे और यदि इस प्रकार दिखे घनमूल की तरह, तो इसके इक्वल टू a⁴ होता है। ये 3 अपान में आ जाता है। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया। अब इस 3 को हटाने के लिए यहां पे आगे देख लीजिए, x² बाई 2 इक्वल टू, क्या हम इसको 4x जो है इसको पावर 1/3 कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या हम दोनों साइड में पावर में 3 कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों साइड घन करने पर जब दोनों साइड अभी हम घन कर देंगे ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी x⁻6/8 और यहां से ये 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। इस यक्ष से इसमें से 1 खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो यक्ष की पावर 5/8 इक्वल टू 4। यहां दिख नहीं रहा है इसलिए हम आगे इधर इधर बता देते हैं। ये देख लेना, इसका जो है इधर है, दोनों साइड में घन जब करेंगे ना तो x के पावर कितना हो जाएगा 6 और 2 के पावर जब घन हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 8 और वहां से 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक, इस x से इसमें से एक ठो x कट जाएगा, जब एक ठो x कट जाएगा तो x के पावर 5 बचेगा
और बटा के 8 और इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? x के पावर 5 और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा तो 8 चौक को 32। x के पावर 5 32 हो जाएगा। इस 32 को क्या हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब x के पावर 5 हो गया बराबर 2 के पावर 5 हो गया, तो ये 5 5 जो पावर है ये तो कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा आंसर हमारा? x बराबर 2। x बराबर क्या निकल के आएगा? 2। यही आपका क्या है? आंसर है। ये कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए। यदि a बराबर रूट में x के पावर रूट में x के पावर रूट में x यदि अनंत तक दिख जाएगा, तो याद रखना दोस्तों कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो वैल्यू का मान होगा ये वही मान होगा वो जिसके पूरे के बराबर में जो दिया रहेगा, अर्थात इसकी वैल्यू का मान क्या हो जाएगा? a। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं कि a बराबर रूट में x के पावर a लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना ये कंसेप्ट बड़ा एग्जाम में आता रहता है, ठीक ना। अब इसी पर हम आपको एक सवाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 4 इक्वल टू x के पावर x इसके पावर x और ये अपना अनंत तक चलना जाएगा। अब इनको जवाब में क्या होगा? तो 4 इक्वल टू हम बताएं कि यहां से यहां तक के अनंत के जितने वैल्यू होंगे इनकी वैल्यू वही होगी जो इसके बराबर होगा। कितना? 4। तो इसलिए हम क्या इसको लिख सकते हैं? x रूट में x के पावर 4। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस रूट में x है तो हम बताएं भैया कि जब रूट में x होता है ना तो इसको होता है x के पावर 1 बराबर 1 बटा के 2 हो जाता है। ठीक, समझ में आया? तो अभी इस x के पावर 1 बटा के 2 जब करेंगे तो क्या ये इस तरह हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू x के पावर 2। अब यहां से क्या हम 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जब पावर बराबर है, घात बराबर है, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा हमको? 2। तो इस सवाल का जवाब क्या है? तो 2 है। इस सवाल का आंसर क्या है? 2। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है और लास्ट कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए। यदि आपको इस टाइप में यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 ऐसे करके अनंत तक चला जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है भाई। ये वैल्यू तो सेम होती है, ये वैल्यू परिवर्तन होता है, एक एक बढ़ता चला जाता है अनंत तक। इसमें एक ही जवाब है इसका, सिंपल जवाब है कि बस जो आगे की जो वैल्यू होती है ना बस इसी को जोड़ देना। तो आगे की वैल्यू क्या है? 1 + 2 इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। बस यही है आंसर।
अब आगे की जो कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का वो अगले क्लास में पढ़ाई जाएगी। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस क्लास से क्या सीखने को मिला। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए, PDF वगैरह वहीं मिल जाएगी आपको, जो क्लास का PDF वो वहाँ पे मिल जाएगा। जय हिंद।